तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा, भारत से। एक गाड़ी आई है जिसका पिकअप बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठप हो गया पिकअप। और एक चेक इंजन लाइट, माल फंक्शन की लाइट और क्वाइल लाइट आ रही है, जो प्री हीट की लाइटें होती हैं वो लाइटें आ रही हैं। तो पूरी तरीके से चेक करने वाले क्या क्या फॉल्ट है, आखिर पिकअप एक बैग से कैसे ख़राब हो सकता है इसका। और ये मेरे पास स्कैनर है, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। ये कंडीशन है इसकी चेक इंजन लाइट, और ये हीटर की लाइट साथ में बिल्डिंग कर रही है। ये अंदर से गंदी पड़ी है, इसको अब फिलहाल काम करने के बाद सफाई वफाई करवाएंगे, ठीक है। वेंटो 1.6 डीजल इंजन TDI। अब देख सकते हैं आप, इतने सारे कोड आ रहे हैं और सारे एक्टिव में आ रहे हैं। इनटेक एयर का भी आ रहा है, मास फ्लो का, कूलिंग फैन का, कूलेंट पंप का, कूलेंट पैम्प सेकेंड ईयर का, टर्बो चार्ज का, एग्जॉस्ट का, सारे एक्टिव आ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ बारीकी से दिमाग लगाने की बात है। एक ऐसा कूलेंट पंप है, एडिशनल पंप, जिसका कोड आ रहा है, ये कूलेंट पंप खराब हो गया, शॉर्ट हो गया, वायरिंग शॉर्ट हो गई, फ्यूज शॉर्ट हो गया, तो ये सारे कोड आते हैं। तो कुछ भी चेक करने से पहले हमने एडिशनल पंप की वायरिंग चेक करनी होगी या उसका फ्यूज चेक करना होगा। ज़रूर इसका वायरिंग या फ्यूज कुछ ना कुछ शॉर्ट है, तभी इतने सारे कोड आ रहे हैं और अचानक से पिकअप ड्रॉप हो रहा है। तो एडिशनल पंप से चूँकि पिकअप भी ड्रॉप होता है, तो सबसे पहले मैं एडिशनल पंप की वायरिंग और फ्यूज चेक करता हूँ। अब ये देख सकते हैं कि लाइनें कितनी सारी हैं। तो यहाँ जो है ये एडिशनल पंप लग रहा है और इन्हीं एडिशनल पंप को सारी लाइनों में भेजता है, ठीक है। और इसका कमांड यदि इश्यू को नहीं जाएगा ना, तो सारे EGR का, इंटरकूलर का कनेक्शन को कट कर देगा, वो पिकअप ड्रॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एडिशनल कूलेंट पंप का फ्यूज और रिले को चेक करेंगे। ये देख सकते हैं फ्यूज और रिले यहाँ दिखा रहा है। तो इसके डायग्राम को चेक करते हैं। अब हमने पूरी वायरिंग डायग्राम खोली है, देख सकते हैं ये पूरी वायरिंग डायग्राम है। तो यहाँ पे एडिशनल कूलेंट पंप की जो रिले है ये रहा J496। ये हम ये रिले के वायरिंग को चेक करेंगे। अब ये है इसकी पूरी वायरिंग डायग्राम। और J96 आप देख रहे हैं ना, J496, ये इसका रिले है और ये इसका फ्यूज है। तो ये मेन की सप्लाई, रेड कलर की जो है मेन की सप्लाई है, ये सिग्नल वायर है। तो हमने सबसे पहले इसके फ्यूज को चेक करना है, इसके वोल्टेज को चेक करूंगा मैं, उसके बाद से फिर आगे कूलेंट पंप को चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं फ्यूज और रिले को चेक कर रहा हूं कि क्या कंडीशन है इस फ्यूज और रिले की। और ये पूरा वायरिंग डायग्राम है इस गाड़ी का। दिखाता हूँ आपको। ये चेन की हमने नया डाला है, ये जल गया था। और गाड़ी स्टार्ट है। नीचे से भी दिखा दो जरा एक बार, कहाँ चेंज किए हैं। ये एडिशनल वाटर पंप इसमें नया डाल दिया। अभी पिकअप ख़त्म, खा गया पिकअप, एक तरह से कह सकते हैं ये आइटम खा गया पिकअप। फॉल्ट कहाँ निकला, सुन के बहुत अजीब लगेगा। अब मैंने फॉल्ट को पकड़ा कैसे। एक फ्यूज फूंक रहा था बार बार, मैंने फ्यूज डाला, तुरंत फूंक जा रहा था। मुझे डाउट हुआ कि यार ये फ्यूज जो फूंक रहा है बार बार, वो कहीं ना कहीं कूलेंट पंप का प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने फॉल्ट भी कूलेंट पंप का देख सकते हैं आ रहा है, EGR का भी, टर्बो का भी, कूलेंट पंप का भी। तो और सारे भी बहुत सारा कोड आ रहा था, आपने देखा। अभी फाइनली मैंने कूलेंट पंप चेक किया, जिसको बोलते हैं एडिशनल पंप, और रियलिटी में ऐसा बुरा हाल निकला है। देखो यहाँ से फूंक गया पूरा पंप, देख सकते हैं ना ये। अब दिख तो गया ये फॉल्ट है, लेकिन पिकअप क्यों डाउन हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था कि ये पिकअप को खा रही थी, पिकअप का वाट लगा दे रही थी, जो कहते हैं ना गला घोट देना गाड़ी का। ऐसा क्या है इसके अंदर की गला घोट देती है, तो समझ लीजिए। एक एडिशनल पंप है, बोले तो कूलेंट पंप 2 है। एक पंप लगा हुआ है वाटर पंप, और ये भी वाटर पंप ही है, लेकिन वाटर पंप सेकेंड ईयर है, 2 है। ये चूँकि छोटा छोटा करके लोअर की लाइनें हैं, लो इस लाइन है, हाई लाइन रेडिएटर का हो जाता है, लो लाइन हो जाता है आपका हीटर कॉइल का, ये आपका EGR का जो कनेक्शन किया गया कूलेंट की। तो पतली 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 बहुत सारी इसमें लो लाइनें हैं। तो उस लो लाइन में कूलेंट की सप्लाई प्रॉपर होती रहे, प्रॉपर फ्लो होती रहे, उसके लिए एक एडिशनल पंप दिया गया है। अब ये होता नहीं है, तो ये इश्यू से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। अभी ये फ्लो नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया, इसकी सप्लाई फ्लो नहीं हो रही है। तो क्या होगा, आपका EGR फूंकने का चांस होगा। EGR फूकेगा, इंजन आपका सीज होगा।
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकता है, गाड़ी के अंदर आ सकती है। तो अब क्या है, इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम प्रोग्रामिंग किया गया है कि ये ECU से डायरेक्ट कनेक्ट है और ECU को एक कमांड देता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब काम नहीं करेगा तो इंजन सीज या फिर आपका EGR सीज होने के चांसेज हैं, तो ये बता देता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है काम तो ECU क्या करता है, ECU इसके कमांड को लेके EGR और टर्बो की सप्लाई को बंद कर देता है, क्योंकि वही पिकअप देने वाले होते हैं और वो पिकअप देने वाला सप्लाई बंद कर देता है ताकि आपका इंजन हीट ना हो, आपका इंजन सीज ना हो। इसके लिए ECU क्या करता है, EGR टर्बो के ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर देता है। तो EGR टर्बो दोनों भी ऑपरेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पिकअप डाउन हो जाता है। तो सिर्फ यही एक चीज़ है कि पिकअप डाउन कर देती है। सिर्फ पिकअप के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन है, एक ऐसा चीज़ है कि इसके ख़राब हो जाने से आपकी कॉइल की लाइट भी आएगी, पिकअप बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा, बिल्कुल पिकअप लेगी नहीं गाड़ी। तो आप समझ गए कि क्यों नहीं पिकअप लेगी, क्योंकि ये सही नहीं रहेगा, सप्लाई कूलेंट की घूमेगी नहीं और पिकअप आपने ले लिया ज़्यादा तो इंजन सीज होने के चांसेज रहेगा। इसीलिए ECU को कमांड दे देता कि भाई ये ख़राब है, अब चेंज कीजिए, नहीं तो इंजन सीज हो सकता है। तो ECU इसके कमांड को लेके EGR टर्बो के सप्लाई को कट कर देता है, पिकअप नहीं लेती गाड़ी और जिसकी वजह से हमारा इंजन बच जाता है। एक कॉइल की लाइट आ जाती है, चेक इंजन लाइट आ जाती है। तो कारण यही है, देख लीजिए यही एडिशनल पंप है। जब मैंने खोला तो पूरा फूंका हुआ था, अभी मैं इसको फाड़ता हूँ, देखो यहाँ फूंक के जल गया है, हमने सुराख उराख नहीं किया, इसका वायर भी दिख रहा है जल गया है। अब क्या कारण रही है, पेचकस दो जरा इसका फाड़ के देखें पहले क्या कहानी है। अभी आप गौर से देखिए यहाँ काला हो गया, चूँकि यहाँ पे एक डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट था वो शॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ दिया, ये कूलेंट को घुमाना छोड़ दिया। तो ये कहानी थी, इसकी वजह से फॉल्ट कोड भी आ रहे थे। बहुत सारे इंजन के फॉल्ट कोड आते हैं और भी काम कर रहे हैं इसमें, कम से कम मान के चलो कि बहुत सस्पेंशन क्लच सारा सामान भी मैं जेन1 लेके आया A to Z और VW का ही ओरिजिनल सामान भी लेके आया सारा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फाइनल करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये ज़्यादातर करके हाई लाइन की कारों में होता है, लो लाइन की कारों में नहीं होता है। जैसे मारुति, होंडाई, सेंट्रो, पेंट्रो, ये सब गाड़ियों में नहीं होता है। ज़्यादातर करके हाई लाइन की कार जो VW, ऑडी, मर्सिडीज, इन सब गाड़ियों में होता है। तो कहीं आप सोचने लो कि छोटी छोटी गाड़ियों में होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधान से रहिए।